त्रिपुरा में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी आज ये माना जाता था कि क्या भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी 2018 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे। आज स्थिति क्या हो गई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए और यह सोचकर कि क्या हम भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। आप सोचिए इतना बड़ा बदलाव 5 साल में आ गया, और वो क्यों आया? क्योंकि ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया। और जहां तक छोटे की बात है तो एक बिंदु कहना चाहूंगा, हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं बिहारी जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा था सतसई। उसका एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर। अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर। लेकिन लंदन में जाकर, नहीं अनुराग भदौरिया की बारी, लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं भाई, बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए? फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना मेरी बात, आप सस्ता तो कीजिए, कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी के बीच में। कमाल है भाई इस देश में, आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा, अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, अपनी नजर इनायत मेरे सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई। तो होना चाहिए अनुराग जी, नजर इनायत आप मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली मार दी अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश से क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है। नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए मेरी बात। अभी नाम नहीं बोलेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए बात करने दीजिए, टोकिए मत, जो नहीं एक बार टोकिए मत। आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। अच्छा, किसको कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जिसकी बात सुन लीजिए, अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया। ओके अनुराग, अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके बराबर होता है। अगर आप गलती करोगे, सुनिए, आज गलती करोगे तो आपको कानून सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो जो बदमाश हैं, तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ पुलिस नहीं वाले आया की क्या गलती थी जो मारा गया? शफीकुर रहमान बर्क जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब? उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए, अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, ये बोला अब आपने लगभग 3 मिनट बोला। सुधांशु जी, ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम।
ये बोलने के लिए माफिया तैयार तो नहीं है। है। अब समझ कोई में भी नहीं हो, आ रहा चाहे सभी को कोई भी हो, रहमान आप वर्ग देखो को धर्म खोजने उस लगे, गुड्डू आप मुस्लिम देख के से- धर्म अरे भाई खोजने उसका लगे। नाम है। अरे माफिया अनुराग वर्ग भदौरिया है। शेयर करते हैं। सीट में उसका नाम गुड्डू चाहे मुस्लिम है। गुड्डू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे अशरफ क्या- हो, ये क्या चाहे तरीका अशरफ है? हो, अगर वो एक- बदमाश एक- है तो बदमाश देखिए है। अनुराग, आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी। पहले अब तो सुधांशु नाम बोलने, नहीं फिर ले शादाब पाए। साहब। अरे नाम और नहीं ले हिस्ट्री पाए, ये शीट क्या में जो बात नाम हुई? लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है हाँ। कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम आ गया तो अच्छा। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना अच्छा। कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं अच्छा। लेती थी एक जमाने में, वैसे ही नाम नहीं लेना। अगर नाम आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए कुछ मैं भी कहना बोल रहा चाहता है, हूँ कुछ भी। शफीकुर रहमान बर्क को उस गुड्डू मुस्लिम से क्या सहानुभूति है ये बता दें। बता ओके रहा हूं ठीक ना है, अब मैं शदाब चौहान नहीं, का बता रुख करता हूं। दो। शदाब बता चौहान, दो। क्या आपको लगता है, जो राम मैं विषय पर आता हूं दोबारा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन देश में कमल खिल रहा है, और राहुल गांधी ने बोला कि यहां पर अब अकलियतों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, इस देश के अंदर फांसीवाद हो रहा है। नहीं, ये तो कटु सत्य है, चाहे कहीं भी बोला जाए। और रही बात देश और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले जन्म में कहां पैदा हो गए, शर्म आती हो, ये भी कहीं बाहर ही बोला था, याद होगा आपको। लेकिन दूसरा विषय है कि जो बातें बोली गई हैं, क्या यही बुक फेयर में बाइबल अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे कैसे नारे लगे थे, सब भूल गए? क्या जुनैद को, नासिर को हत्या नहीं की गई? और जो पहलू खान और अखलाक की मर्डर किस नाम पे हुआ था? अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन किया गया, उन पर बिल्डोजर नहीं चला। अजय मिश्र टेनी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलता है। बिल्डोजर जब चलेगा जिसका पॉलिटिकल गेन होगा। अतीक अहमद पे इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी हमने ये कर दिया। अरे जब माफिया खत्म, 10 सेकंड दीजिए जी, मुझे। जी, जी। जब माफिया राज खत्म हो चुका है तो ये रोज नए माफिया कहां से पैदा हो एक जाते सवाल हैं? मैंने जो सवाल पूछा, जो कब्र खोदने की बात थी और जो राहुल जी ने बोला, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं 30 सेकंड और देता हूं आज के विषय के ऊपर। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल खिलेगा। मैं तो कह रहा हूं जब तक कीचड़ रहेगी कमल खिलेगा, और हमारा लक्ष्य है कीचड़ हटाओ, कीचड़ हटाओ, स्वच्छता लाओ, और जब स्वच्छता आएगी तो भाजपा जाएगी, लेकिन कानून और संविधान करा आपने जाएगा। बोला कीचड़, जब तक कीचड़ रहेगा कमल खिलेगा। प्रोफेसर रागी, अब आपकी बारी है, अब नो विल बी इंटरवीन। प्रोफेसर रागी। देखिए, चूंकि भारतीय राजनीति में विपक्ष जो है वह कीचड़ बन चुका है, इसीलिए भाजपा का कमल खिल रहा है। तो दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जो मेडिसन स्क्वायर पर या बाहर जाकर के जोलते, उसमें बहुत एक गुणात्मक अंतर है। कभी भी भारत के अंदर ये प्रधानमंत्री में नहीं जाकर के कहा कि हमारे यहाँ जातिवाद से ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। जानते हैं G20 देश की आज भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसे में is a भारत, milestone for नहीं, देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स मामले को लेकर के और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, और नरेंद्र जानबूझ करके इस प्रचार को हवा देने के लिए ही कैम्ब्रिज के अंदर जो वामपंथी इस्लामिस्ट तत्व है वो जानबूझ करके इसको हवा देने के लिए जाकर के कैम्ब्रिज में आयोजन किया गया, और राहुल गांधी वही बात बोलते हैं। राहुल गांधी के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर एक चलाया, पप्पू हैं, ये सोशल मीडिया ने चलाया, ये चिपक गया उन पर, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने बहुत सारी चीजें चलाई, फेंकू हैं, लेकिन जनता उस चीज को, परसेप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या बोलते हैं, जनता क्रेडिबिलिटी आपकी तय करती है। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, कोई 9 साल रह करके प्रधानमंत्री इकरार से होते हुए चले गए थे, वो देखिए, credibility। 10 सेकंड में अपनी बात और खत्म खराब कर कर रहा दिया इन्होंने। हूं। 10 सेकंड में अपनी और बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे खिलाफ पेगासस लगाया। अरे राहुल गांधी के खिलाफ पेगासस लगा करके अपना सॉफ्टवेयर का पैसा कौन बर्बाद करेगा? वो तो रोज ही ऐसे बोलते रहते हैं। मैं अतुल जी आपके पास आता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट विषय है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए? ये मैं नहीं बोला, राशिद दलवी आपके वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेसी जो है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी आज के दौर में है, वो मेहनत नहीं करना चाहती। ये आपके नेता ही कह रहे हैं। What do you have to say to him? ये हफ्ते की बात कर रहे थे, लेकिन आज ही इनका एक एमएलए का बेटा और एमएलए दोनों पकड़े गए, जिसके घर में 6 करोड़ का कैश और 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए, जो प्रसिद्ध हो गई कर्नाटका की सरकार पूरी 40% के कमीशन से जो कॉन्ट्रैक्टर से लेती है, आज यानी सबूत के साथ जो है सामने आ गई। अभी आपने बात की, जो इंसान 4000 किलोमीटर लोगों की नफरत मिटाने के लिए चल के गया, उसके बारे में आप जितना कर लो उतना कम है। उन्होंने क्या कहा कि सेकंड क्लास सिटीजन, मैं बताता हूं, मैं नागपुर से आता हूं। सेकंड क्लास सिटीजन पता है आपको क्या है? ये 90 साल से पहले रखी गई नींव है। ये गोलवलकर गुरुजी ने लिखी किताब है, उसमें कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ रह सकते हो,
लेकिन तुम्हें हमारे सेकंड आपको लगता है कि भारत के अंदर जो अकलियतें रह रही हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन है, जो राहुल जी ने बोला? एक मिनट, Do you agree to it? नहीं, सुनो एक मिनट, नहीं, मुझे बताइए, शादाब चौहान आपके बराबर में खड़े हुए हैं। एक मिनट, क्या they are मेरी बात second पूरी class होने दो, citizen? मेरी बात पूरी Tell होने me दो, this ऐसा thing. नहीं कि सिर्फ Tell सुधांशु me जी this और thing. उनकी बात पूरी होगी। नहीं, आपकी बात भी पूरी होगी। नहीं, मैं सवाल है बोला, सर, किताब सवाल में- है, सवाल है, बात सुनो, सवाल बात का जवाब सुनो, दीजिए। बात सुनो। सवाल का जवाब दीजिए। बात सुनो, क्या शादाब आपको ने- लगता है बात कि सुनो। इस देश का मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हाँ या ना? सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। कैसे? कैसे कर रही है? तो बताइए, देखो हाँ बताइए, अभी बताइए, जब एग्जाम्पल जब दीजिए। बाकी भारत में जब बात